सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। मुजाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से हटाया जाना चाहिए था। काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से 13 मार्च तक हल्फ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत की। और वजीर आजम का गरीब और मुतवसत तबके के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी का रमजान पैकेज का ऐलान। आटा, घी, तेल, दूध, चावल, दाल, चीनी समेत 19 अशिया पर खुसूसी रियायत दी जाएगी। वजीर आजम की अशिया के मयार की कड़ी निगरानी की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट में स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने ऑर्डर किया, तो पंजाब की जो नशिस्तें और KP के उन पर भी ये लागू होगा। KP के और सेंटर की नशिस्तों पे तो ये जरूर लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है, वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। पिटीशन तो वहाँ भी फाइल होगी। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला विफाक और KP असम्बली पर लागू होगा। पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ही फैसला कर सकती है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास इंटर पार्टी इलेक्शन को दोबारा कलअदम करार देने का जवाब नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाबर अवान का कहना है हारे हुए लश्कर के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती, भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। यास्मीन राशिद ने कहा मरियम नवाज की वज़ीर-ए-आला बनने की फरमाइश पर निजाम तबाह किया गया। राशन के थैलों पर वालिद की तस्वीर उस वक्त लगाएं जब अपनी जेब से दें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर करे। वज़ीर-ए-आला सिंध की असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत की। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया पर लगा दाग धो दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा मुल्क और कौम का नुकसान हुआ है, उसका रास्ता कौन रोकेगा। आज भी एक वजीर आजम जेल में है, जोर और जबरदस्ती की बुनियाद पर सजा न दी जाए। PTI के शब्बीर कुरैशी बोले साबित हो चुका अवाम के लिए लड़ने वालों के साथ क्या सुलूक होता है। हर शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसूली सियासतदान मानता है। MQM के अब्दुल वसीम ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी जुल्म था। कराची में भी ऐसे वाकयात हुए हैं, इंसाफ का मिलना बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुसल्लह फ़ौज के पेशावराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के एजाज में इशाया देंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों की क़यादत और अरकान पार्लियामेंट को शिरकत की दावत। पार्लिमानी लीडर्स और पार्टी सरबराहान वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे। सदारती इंतखाब में कामयाबी की हिकमत अमली तय की जाएगी। नून लीग के रहनुमाओं की जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मालिक अहमद खान कहते हैं एक तरफ मफाहमत, दूसरी जानिब जलाओ घेराओ वाले लोग हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहा तो हर चीज का नुकसान होगा। मौलाना को किसी इदारे पर एतराज है तो डायलॉग करें, दलील से बात करें, वरना यूं ही झगड़ा रहेगा। ख्याल में कि 400 से ज़्यादा वोट ज़रदारी साहब लेंगे। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह MQM जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सदारती इलेक्शन में जो है वो वोट देगी। कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी सदर ज़रदारी साहब को जो है वो बाइकाट ख़त्म करें। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को 400 से ज़ायद वोट पड़ेंगे। MQM भी आसिफ अली जरदारी को ही वोट देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौलाना फजल रहमान और बानी PTI का इकट्ठे बैठना सियासी क़यामत की निशानी है।
फजलुर रहमान का मैंडेट केपी में चोरी हुआ, चीखें सिंध और बलूचिस्तान में निकल रही हैं। कुछ सियासी जमातें सड़कों पर आने की तैयारी कर रही हैं। केपी को चलाने के लिए टाइगर फोर्स वाली रविश खत्म करना होगी। नदीम अफजल चंद बोले, मुल्क सियासी और इंतजामी तौर पर ICU में है, हमें नेशनल डायलॉग की जरूरत है। सियासी कुव्वतें इख्तलाफात पर से पुश डालकर अवाम पर रहम करें। सिंध हाईकोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। निगरान हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत की कंपनीज को इजाफी रकम नाज़िर सिंध को जमा कराने की हिदायत। नाज़िर के बजाय विफाकी हुकूमत को रकम देने की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस महमूद खान ने कहा, जब तक हतमी फैसला नहीं होता इजाफी रकम नाज़िर के पास ही जमा रहेगी। इंडस्ट्रीज को गैस की कीमतों में इजाफे पर 400 से ज्यादा कंपनीज ने अदालत से रुजू किया है। सुई सदरन गैस कंपनी का सहारो इफ्तार में लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। SSGC का कहना है, रमजान में सुबह 9 से दोपहर 3 और रात 10 से 3 बजे तक गैस की लोड शेडिंग की जाएगी। गैस के बेहतर प्रेशर को यकीनी बनाने के लिए प्रोफाइलिंग को जारी रखा जाएगा। क्वेटा में गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। वजारत मजहबी अमूर ने ज़कात की कटौती का निसाब जारी कर दिया। बैंकों में 1,35,179 रुपए होने पर ज़कात की कटौती होगी।